मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत मनु के विचारों के तहत मनुस्मृति में दिए गए सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक दर्शन के विषय में अध्ययन करना चाहेंगे, जो राजनीति विज्ञान के विषय कोर्स में दिया गया है। अतः मनुस्मृति में मनु के द्वारा राज दर्शन के सिद्धांत के साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों के ऊपर भी अपने विचार रखे हैं। मनु ने सामाजिक व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था एवं आसन व्यवस्था के आधार पर बांटा है। वर्ण व्यवस्था और आसन व्यवस्था, इन दोनों को भारतीय सामाजिक दृष्टिकोण से या हिंदू सामाजिक दृष्टिकोण से समाज की आधारशिला बताया गया है मनुस्मृति में। इस व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन जीता है, तो उस व्यक्ति को जीवन के जो लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। अर्थात उसको जीवन के जो ध्येय होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति तभी संभव है जब वह व्यक्ति वर्ण व्यवस्था एवं आसन व्यवस्था के दिए गए सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन जिए। ऐसा मनुस्मृति में मनु के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ हम बात करें कि वर्ण व्यवस्था क्या है, तो वर्ण व्यवस्था का अर्थ हुआ कि मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को चार भागों में या चार वर्णों में या चार वर्गों में विभाजित किया है। इन चार वर्गों को वर्ण का नाम दिया गया है मनुस्मृति के अनुसार, और ये चार वर्ग या वर्ण हैं, जिसमें हम रखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों को हम वर्ण के नाम से जानते हैं, जो मनुस्मृति में बताया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो इस वर्ग व्यवस्था में प्रथम स्थान पर रखा है, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या दायित्व हैं, जो मनुस्मृति में बताया गया है। ये मनु के विचार हैं, मनुस्मृति के विचार हैं। इन विचारों में किसी अन्य का कोई वास्ता नहीं है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। ब्राह्मणों को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बताया गया है या माना गया है। मनुस्मृति में बताया कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात धर्म रक्षार्थी ब्राह्मणों की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई है। ब्राह्मणों को वेद सम्मत पवित्र व्यवहार को अपनाने के भी निर्देश दिए गए हैं कि ब्राह्मण अपने जीवन में धर्म सम्मत आचरण करता रहे। ब्राह्मणों के कर्तव्य में प्रमुख स्थान पर रख दिया है, इंद्रियों पर उनका पूर्णतः नियंत्रण हो, उनका वश हो।
उनको पढ़ने और पढ़ाने का ही कार्य करना होगा। यज्ञ करना, दान देना एवं लेना, इनमें ब्राह्मणों के दायित्व दिखाए गए हैं। परंतु मनुस्मृति में कहा गया कि इंद्रियों का पूर्णतः नियंत्रण होना ब्राह्मणों का प्रमुख दायित्व माना गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य एवं दायित्व होंगे। अगला बिंदु आता है क्षत्रियों के कर्तव्य। अर्थात मनुस्मृति में बताया गया है कि क्षत्रियों के कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, दान देना एवं यज्ञ करना भी क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। अध्ययन में लीन रहना, विषयों में आसक्ति नहीं रखना प्रमुख दायित्व के रूप में प्रजा रक्षण को रखा गया है। अर्थात मनुस्मृति में बताया गया है कि क्षत्रियों को अपनी प्रजा का पालन करना है, उनकी रक्षा करनी है, यज्ञ करवाने हैं और दान दक्षिणा देनी है। ये कार्य क्षत्रियों के प्रमुखता से बताए गए हैं। अगला बिंदु आता है वह वैश्यों के कर्तव्य, वैश्यों के दायित्व। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था के संचालन या आर्थिक व्यवस्था के सुदृढ़ रूप से संचालन हेतु या आर्थिक व्यवस्था को मजबूती के दृष्टिकोण से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से या राज्य की व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्यों के प्रमुख दायित्व हैं, जो मनुस्मृति में बताया गया है कि पशुओं की रक्षा करना, पशुओं का पालन करना, दान देना, साथ ही साथ व्यापार करना और कृषि कार्य संपन्न करना। ये दायित्व, ये कर्तव्य मनुस्मृति में वैश्यों के बताए गए हैं। अर्थात पूरी आर्थिक व्यवस्था का संचालन करना वैश्यों का दायित्व निर्धारित किया गया है, जिसमें खेती से लेकर के, व्यापार से लेकर से, पशुपालन से लेकर के समस्त जीवन यापन की जो आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना है, उनका आवागमन कराना है, वो सब दायित्व वैश्यों के माध्यम के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला बिंदु आता है शूद्रों का। तो यहाँ हम शूद्रों की बात करें तो देखते हैं हम कि शूद्रों के क्या कर्तव्य हैं। तो शूद्रों के लिए मनुस्मृति में बताया गया कि समाज के तीनों वर्गों के व्यक्तियों की सेवा करना, शूद्रों को समाज में किसी प्रकार की समस्थिति प्राप्त न होना, शूद्रों को समाज में अपमानजनक स्थान प्रदान किया गया है, शूद्रों को समाज में अन्य तीनों वर्गों के पर आश्रित बताया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति में जिसका आधार मनु के विचार हैं, उसमें बताया गया है कि प्रथम वर्ग पर जो ब्राह्मण है, दूसरे वर्ग पर हम क्षत्रिय को रखते हैं और तीसरे वर्ग पर हम वैश्यों को रखते हैं। तो चतुर्थ वर्ग के रूप में हम शूद्रों को रखते हैं, जिनकी स्थिति ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना एक इनका दायित्व निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ समाज में शूद्रों को किसी प्रकार का कोई स्थान प्रदान नहीं किया है, इनको समाज में हीन भावना प्रदान की गई है। इनका दायित्व केवल समाज में अन्य सभी वर्गों की सेवा करना निर्धारित किया गया है। इनके स्वयं के किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं हैं, अतः समाज में ये वंचित वर्ग की श्रेणी में रखे हैं। अगला बिंदु आता है जहाँ मनु ने स्त्रियों के विषय में भी अपने विचार रखे हैं। इस संबंध में मनुस्मृति में ये विचारों पर हम प्रकाश डालें तो ये विचार हमें विचित्र प्रकार से प्रतीत होते हैं। एक और तो जहाँ मनुस्मृति में बताया गया है कि देवता वहीं निवास करते हैं जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, महिलाओं की पूजा होती है, सम्मान होता है। तो दूसरी ओर उन्होंने इन स्त्रियों के ऊपर, इन महिलाओं के ऊपर अनेक प्रतिबंध भी लगाए हैं। परिवार की सीमा के बाहर किसी प्रकार के कार्य से निषेध किया है। स्त्रियों के संबंध में बताया है कि स्त्री को बाल्यकाल में या बचपन में अपने पिता के नियंत्रण में होना होगा।
साथ ही साथ युवावस्था में अपने पति के नियंत्रण में होना होगा, तो वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहना होगा। मनुस्मृति में बताया गया है कि स्त्रियों को प्रकृति से ही अनेक दोषों से सृजित किया है, अर्थात ईश्वर ने ही या प्रकृति के माध्यम से ही उत्पन्न होने के साथ ही उन्हें अनेक दोषों से रोपित किया गया है, अनेक दोषों से उन्हें सृजित किया गया है। इसलिए किसी प्रकार से स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में मनु के द्वारा बताया गया है। और मनु जो है, ईश्वर जो है, ब्रह्मा जो है, उनके मानस पुत्र के रूप में इन्हें माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख किया है कि स्त्रियों को किसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को अगर स्वतंत्र छोड़ा तो वह अपने कुल को बदनाम कर देंगी। इसलिए मनुस्मृति के आधार पर ये कहा जा सकता है कि महिलाओं में अनेक दोष होते हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। अगला बिंदु आता है आश्रम व्यवस्था, अर्थात आश्रम व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने कहा कि समाज के दो आधार हैं, एक वर्ण व्यवस्था तो दूसरा है आश्रम व्यवस्था। मनुस्मृति में मनु ने बताया कि मानव जीवन का जीवन काल जो है वह 100 वर्ष का निर्धारित किया है, और उन्होंने बताया कि जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए समाज में सार्थक जीवन जीने के लिए आश्रम व्यवस्था का पालन करना अति आवश्यक है। अतः मनु ने जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और इस आधार पर मानव जीवन को 25-25 वर्ष के आधार पर 100 वर्ष में विभाजित किया है। और मानव जीवन का मूल लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने जीवन को इन 4 वर्णों के आधार पर, अर्थात 4 आश्रमों के आधार पर जीवन जिए। अर्थात उसे प्रारंभिक 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के रूप में, अध्ययन अध्यापन के रूप में व्यतीत करने होंगे। दूसरा आता है गृहस्थाश्रम, जिसमें उसे 25 वर्ष तक अपने गृहस्थी के लिए, परिवार के लिए काम करना होगा। अगला आता है वानप्रस्थ, अर्थात 25 वर्ष उसे वन में जीवन यापन करना होगा अपने इंद्रिय नियंत्रण के लिए। और अगला बिंदु आता है संन्यास आश्रम, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को एक प्रकार से गृहस्थ इन सभी से मुक्ति पाकर के संन्यास की ओर जाना होगा, तभी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात इस आश्रम व्यवस्था के आधार पर मनुस्मृति में मनु ने बताया है कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है मोक्ष, वह तभी संभव है जब व्यक्ति इस आश्रम व्यवस्था का पालन करे। अतः मनुस्मृति के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु के द्वारा जो सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक दर्शन या सामाजिक विचार जो प्रस्तुत किए हैं, उनके आधार के रूप में हम मनु के वर्ण व्यवस्था, साथ ही साथ आश्रम व्यवस्था के आधार पर हम सामाजिक व्यवस्था के दर्शन को समझ सकते हैं, जिसमें वह वर्णों की उत्पत्ति या वर्गों की उत्पत्ति, उनके दायित्व, उनके अधिकार, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया है। साथ ही साथ महिलाओं के अधिकार और कर्तव्य, महिलाओं के ऊपर उन नियंत्रणों का भी उल्लेख किया है जो सामाजिक व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माने गए हैं मनुस्मृति के अनुसार। साथ ही साथ जीवन का जो ध्येय है, जीवन का जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य है मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति का जीवन अपने उस आश्रम व्यवस्था के आधार पर 25 वर्ष के निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर 100 वर्ष तक उस का पालन करे, तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। इस प्रकार से मनु ने अपने सामाजिक दर्शन में सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख या वर्णन किया है। धन्यवाद।